दीपावली का पर्व त्रयोदशी से आरंभ होता है, जिसे धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन लोग व्यक्ति कोई न कोई नया बर्तन खरीदकर घर में लाते हैं। दीप भी जलाए जाते हैं। चतुर्दशी के दिन, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, इस दिन भी देवस्थान पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। सायंकाल देव पूजन तथा श्री लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। 5 दीप शुद्ध घी के तथा अन्य सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। जिस स्थान पर लक्ष्मी का पूजन हो वहां पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर रुपए या आभूषण रखे हो तो उस स्थान पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार अगर दुकान हो उस स्थान पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी घर में देवस्थान हो उन पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर के शेष सभी भीतरी तथा बाहरी भागों में तेल के दीपक जलाएं। घर के दरवाजे, खिड़कियां, छत व मुंडेरों पर जलते दीपकों की कतारें अत्यंत शोभा देती है। चौराहे पर भी दीपक रखना चाहिए। अक्षत या कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उस पर लक्ष्मी का पूजन करें। दीप मालिका के उत्सव पर खीर, खांड की मिठाई व अन्य विविध प्रकार के पकवानों से लक्ष्मी जी का भोग लगाएं। निवास के सभी कमरे सुगंधित धूप व अगरबत्ती आदि से सुवासित करने चाहिए। पूजन के बाद मिठाई बांटें। व्यापारियों को चाहिए कि वो अपने दुकान पर जाकर दीपोत्सव मनाएं। दुकानदारों को चाहिए कि वे लक्ष्मी पूजन के समय अपने बही खातों व कलम, दवात आदि का भी पूजन करें। सिंदूर से घर व दुकान में यंत्र लिखे। जुआ खेलना महापाप है, अतः इससे दूर ही रहे तो श्रेष्ठ है। दीपावली कथा। एक बार सौंकादी ऋषियों ने आकर संत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीप मालिकोत्सव दिवाली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों नहीं किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजा बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए सैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी सैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह अस्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक बनाना चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कब किया? संत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज के शरीर से अत्यंत
दिव्य रूप वाली स्त्री निकली, उसको देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्य राज्य का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उसके पुत्र यह बलि ही। शास्त्र वेता मुझे दुस्सहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्य राज्य में वास किया है तो फिर अब इनमें कौन ऐसा दोष उत्पन्न हो गया जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे यह कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी, कृपा कर यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में ही यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, जूठे हाथों धृत छूते हैं और अभ्यक्ष भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप, वाणी से सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री मग्न और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर जा रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृत, शांति, जय, क्षमा और विजित संगीत
ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। इसके उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। संत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई है। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदि को से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लाभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने को कहा, किसी ने भवन आदि मांगने को सलाह दी। परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार में आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर ले, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर यह कृत्य न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया तो सेठ ने वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसते हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही यह आश्वासन भी देती हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।